अब हर कोई लगवाएगा अपने घर पे सोलर सिस्टम। बहुत सारे लोग जो बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान हैं और अपने घर पे ऐसा सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी तो उन्हें मिल जाए दुनिया की सबसे एडवांस, कभी कोई मेंटेनेंस ना हो और कीमत हो सबसे कम। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 3.5 किलोवाट सोलर सिस्टम की दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूँ। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल, और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में है वो ये है कि इस सिस्टम को कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी इस सिस्टम को अपने घर पे लगवा सकता है और जिंदगी भर बिजली के बढ़ते हुए बिलों से छुटकारा पा सकता है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है, अगर आपके घर पे एयर कंडीशनर लगा है, जैसे आप सामने एयर कंडीशनर देख रहे हैं, एयर कंडीशनर आप इस सिस्टम से चला सकते हैं। बैटरी लगानी है, बैटरी के साथ चला सकते हैं, वरना आप देखें बिना बैटरी के मैं आपको ये सारा सिस्टम चला के दिखाने वाला हूं। इसके साथ ही लोड बैंक लगवाया हुआ है। आप ये लोड बैंक देखें, इस लोड बैंक को भी आपको लाइव लोड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कितना लोड ये ले सकता है। तो आपके घर के मैक्सिमम लोड ये सिस्टम चला सकता है। लेड एसिड चाहे लेड एसिड, लिथियम चाहे लिथियम, कोई भी बैटरी आप इस सिस्टम पे लगवा सकते हैं। इस सिस्टम में आपको दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मिलने वाला है। सोलर पैनल भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये सोलर पैनल लगवाए हुए हैं। और मौसम आपको दिखाऊं, पूरा बादलों वाला मौसम हुआ पड़ा है। अगर आप सरकार को बिजली बेचना चाहें, आप नेट मीटरिंग कराना चाहें, तो नेट मीटरिंग भी इस सिस्टम पे करा सकते हैं। तो ऐसा कोई फीचर नहीं जो इस सिस्टम के अंदर आपको देखने को ना मिलता हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सिस्टम है 3.5 किलोवाट का। और इस सिस्टम को आपको क्यों अपने घर पे लगवाना चाहिए? आप इस सिस्टम को लगवा के बिजली का कनेक्शन भी कटवाना चाहें तो बिजली का कनेक्शन भी कटवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बिजली कनेक्शन की इस सिस्टम में कोई जरूरत नहीं है। ये सिस्टम है हाइब्रिड सोलर सिस्टम, और अगर आप इस सिस्टम पे नेट मीटरिंग भी कराना चाहें तो नेट मीटरिंग भी करा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया में बिना बैटरी के अपना सोलर सिस्टम चलाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिजली कनेक्शन रखना ही नहीं, साहब मैं तो बैटरी और सोलर से अपना पूरा घर का लोड चलाऊंगा, मेरे को बिजली कनेक्शन नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन में आपको मेन 3 चीजें लगती हैं। एक है ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं, एक है पैनल और एक है बैटरी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपको इस पैक में जो हम आपको देने वाले हैं वो है एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। एडवांस हाइब्रिड एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का ये पीसीयू 3.5 किलोवाट का, सारे फीचर्स आपको दिखाऊंगा, कैसे कनेक्शन करने हैं वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस पैक में मैं आपको दिखाऊं कि आपको मिलते हैं 5 सोलर पैनल, और जो एक पैनल है वो है 600 वाट का। और ये 600 वाट का जो पैनल है ये है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉपकॉन जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे एडवांस भी एचजीटी और एचडीटी टेक्नोलॉजी आती है, उनके पैनल्स भी हम लोग बनाते हैं। पर इस पैक में चूंकि एक इकोनॉमिक पैक है तो इसमें टॉपकॉन का 600 वाट के 5 पैनल हम आपको दे रहे हैं। अब इन पैनलों को मैंने टेम्परेरी लगवा दिया है, आप ये देखें, और इन पैनलों का कनेक्शन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें कि एक पैनल से दूसरा पैनल, आप ये देखें, एक पैनल का ये माइनस है, दूसरे का प्लस है। एक पैनल का माइनस प्लस में लगा दिया है, अलग से कोई वायर नहीं है, इतना बड़ा वायर आता है। दूसरे पैनल का आप ये देखें माइनस से प्लस ये जोड़ दिया है कनेक्टर, और इसी तरीके से 3 पैनल का तीसरे का ये माइनस में प्लस जोड़ दिया है। अब ये फाइनल जो आप ये देखें, इसके अलावा अब ये फाइनल माइनस है, ये फाइनल माइनस निकला है। आप 4 पैनल चाहें 4, 5 लगाना चाहें 5, इस ऑफर में हम 5 दे रहे हैं। और बाकी आप 6 पैनल भी लगाना चाहें तो 6 पैनल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। 7 पैनल लगाना चाहें 7 पैनल भी लगा सकते हैं, और 7 पैनल को सीरीज में लगा सकते हैं। इस जो सिस्टम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस सिस्टम की जो सबसे प्रीमियम बात है वो है कि 5 किलोवाट का सोलर पैनल आप 3.5 किलोवाट के इस हाइब्रिड पीसीयू पे लगा सकते हैं। तो मिनिमम आपको मैंने बताया 2 किलोवाट और मैक्सिमम 5 किलोवाट तक का सिस्टम लगा पाएंगे। इंस्टॉलेशन आपने देखा, इस पैनल को आपको स्ट्रक्चर में फिट करना है, और स्ट्रक्चर में फिट करके सिर्फ आपको प्लस से माइनस जोड़ना है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। स्ट्रक्चर के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है कि ये इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है और इतना घटिया स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चर बिजली नहीं बनाता है, जो बिजली बनाएगा वो आपका बनाएगा पैनल। तो आपको ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि पैनल सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का हो, पैनल लो से लो लाइट कंडीशन में आपको बिजली बना के दे, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। बाकी आप चाहे एमएस पे लगवा रहे हैं और चाहे आप जीआई पे स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं, स्ट्रक्चर का काम सिर्फ सोलर पैनल को होल्ड करना होता है। तो फ्रेंड्स, 2 वायर आपके निकल के जाते हैं, एक ये माइनस वायर, एक ये प्लस वायर, और दोनों वायरों को यह है डर गए।
अभी ओपन में वीडियो बना रहा हूँ, बिजली कड़क रही है और इतनी कड़कती बिजली में भी ये सोलर पैनल बिजली बना के आपको दे सकता है। तो कोई वरी की आवश्यकता नहीं है कि बारिश वाले मौसम में आपका जो सोलर पैनल है वो काम करेगा नहीं करेगा। ये वाला पैनल काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप फ्रेंड्स ये देखें कि ये 2 वायर जो हैं ये आके लगे हैं आपके पीसीयू में। आप ये देखें, ये पीसीयू में आपके 2 वायर आके लगे हैं और ये वायर आप देखें, एक पीवी प्लस में ये प्लस वाला वायर लगा है, पीवी माइनस में माइनस वाला वायर लगा है। तो ये तो हो जाता है सोलर पैनल का सीधा सीधा इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे आपका कहना ये होगा कि साहब क्या मेरे को यहाँ पे डीसी डीबी लगाना चाहिए? तो फ्रेंड्स अगर आप 2 किलोवाट तक का पैनल लगा रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा आप पैनल लगा रहे हैं तो ये जो 2 वायर हैं इनको आप डीसी डीबी के साथ में आप लगाएं। मतलब ये जो दोनों वायर हैं ये डीसी डीबी में आने चाहिए और डीसी डीबी के जो वायर हैं वो इस इन्वर्टर में जाने चाहिए। इस पैनल की खासियत क्या है कि ये पैनल है 600 वाट का टॉपकॉन का और इस पैनल पे आपको एवरेज में 1 किलोवाट का पैनल ये 5 से 5.5 यूनिट आपको बिजली बना के दे सकता है साल के 320 दिन। तो अगर आपका बिजली खर्चा ज़्यादा है तो आप नंबर ऑफ पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं। आपका बिजली खर्चा एवरेज है तो नंबर ऑफ पैनल कम लगा सकते हैं। शुरुआत में आप 2 से 2.5 किलोवाट पैनल भी लगा सकते हैं, 3 किलोवाट भी लगा सकते हैं। अगर आपकी जरूरत बढ़ जाए तो आप भविष्य में अपना सोलर पैनल एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इस इन्वर्टर की केवल यही खासियत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट खासियत दिखाऊं। ये इंडिया का पहला ऐसा इन्वर्टर है जिस इन्वर्टर में आपको एडवांस हाइब्रिड मिलता है, एडवांस हाइब्रिड एमपीपीटी मिलता है। तो जैसे कि आप देखें ये जो बैटरी है, बैटरी ब्लिंक कर रही है, आप देखें तो इसका मतलब बैटरी इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है। इनपुट अब इसके साथ मैंने 2 चीज़ कनेक्ट कराई हुई हैं, एक ये एसी जो हमारी बिजली आ रही है बिजली कनेक्ट किया हुआ है और एक ये मैंने सोलर पावर कनेक्ट किया हुआ है। तो दोनों के साथ में बिना बैटरी मैं लोड चला रहा हूं। आप ये देखें तो ये क्या करेगा कि इस टाइम पे आप देखें कि ग्रिड पावर प्लस सोलर पावर से ये जो आउटपुट है वो निकल रहा है। इस एडवांस हाइब्रिड एमपीपीटी में अगर आप ग्रिड एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। नॉर्मल आप हाइब्रिड इन्वर्टर लेते हैं, आप मोस्टली कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, आप देखें कि अगर उस लाइन पे जिस लाइन पे आपके 3-4 ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगे हैं और उसी लाइन पे आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं तो वहां पे आपका हाइब्रिड इन्वर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं वो 255 या 258 वोल्ट से ऊपर अगर ग्रिड का वोल्टेज है तो उसमें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। पर ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि 270 वोल्ट भी आपके ग्रिड में है तभी भी ये आपका जो एक्सपोर्ट है वो कर देगा। तो मतलब अगर आपको नेट मीटरिंग करानी है तो सरकार से आप नेट मीटरिंग इस तरीके करा सकते हैं। माना बैटरी आपको लगानी नहीं तो आप नेट मीटर करा लीजिए। दिन भर आपने जो लोड चलाया वो तो आपने सीधा चलाया, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ आपके पैनल ने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया वो आपने दिन में दे दिया, जो अपना डिस्कॉम है जो आपका बिजली विभाग है उसको दे दिया, और रात में आपने बिजली विभाग से अपना जितना दिन दिया था उतना लिया या उससे ज़्यादा लिया वो आप अपने डिस्कॉम से हिसाब कर सकते हैं। तो बिना बैटरी चलाना चाहें तो बिना बैटरी ऑप्शन भी मिल जाता है, एडवांस हाइब्रिड आपको मिल जाता है, 5 किलोवाट पैनल सपोर्ट आपको मिल जाता है। अब इस पीसीयू में आपको एक यहाँ पे ड्राई कॉन्टैक्ट मिलता है, जो आप ये देखें ड्राई कॉन्टैक्ट आप यूज कर सकते हैं अगर आप अपने डीजी के साथ में अपने सिस्टम को लगाना चाहते हैं तो ड्राई कॉन्टैक्ट की मदद से आप अपने डीजी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। इसके साथ ही आपको यहाँ पे बीएमएस के लिए डेडिकेटेड 485 पोर्ट मिल जाता है। आप ये देखें तो अगर आपको लिथियम बैटरी लगानी है तो लिथियम बैटरी आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सटर्नल वाईफाई लगा सकते हैं, अगर आपको वाईफाई यूज करना है, आपको रिमोट मॉनिटरिंग करनी है तो आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ड्यूअल आपको यहाँ पे फैन मिल जाते हैं, आप देखें ड्यूअल फैन आपको मिल जाता है और एक रोबोस्ट आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है इन्वर्टर की। अब इस इन्वर्टर को लगाने के लिए एक प्रोटेक्शन बॉक्स है, आप ये देखें प्रोटेक्शन बॉक्स मैं आपको मैंडेटरी बता रहा हूँ कि ये प्रोटेक्शन बॉक्स आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बॉक्स अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका जो घर की जो आपके उपकरण हैं जो बिजली पे चल रहे हैं वो उपकरण आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि ग्रिड के जो वोल्टेज हैं जो फ्लक्चुएशंस तो इंडिया में उनकी कंडीशन आप लोगों को खुद ही पता है। तो इसलिए आप ये प्रोटेक्शन डिवाइस जरूर लगाएं। तो प्रोटेक्शन डिवाइस में इसमें 2 एमसीवी लगाई हुई हैं, एक इनपुट पे एक आउटपुट पे एमसीवी है, इसके साथ ये एसपीडी लगाई हुई है और ये एवीआर की मदद से ये इसमें आपकी सेटिंग हो जाएगी कि केवल एक लिमिटेड वोल्ट ही इस इन्वर्टर के अंदर एंटर करेगा और एक लिमिटेड आउटपुट ही आप इन्वर्टर से ले पाएंगे। तो इसलिए ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये जरूरी हो जाता है। अब फ्रेंड्स मैं विदाउट बैटरी आपको ये चला के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं इसका लोड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। पहले एसी चला के दिखाता हूँ आपको बिना बैटरी, फिर बैटरी पे भी लगा के दिखाऊंगा। पर अगर आप बिना बैटरी के ये सिस्टम चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर कंडीशन ये है कि आप बिजली का कनेक्शन नहीं कटा पाएंगे, क्योंकि आपको सोलर पैनल प्लस ग्रिड पावर दोनों से है आपके लोड चलाएगा। अब ग्रिड पावर क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे आप मौसम देख रहे हैं, आज का मौसम देखिए बिल्कुल धूप है ही नहीं। जब धूप नहीं है तो सोलर पैनल कहाँ से काम करेगा, और माना आपको एयर कंडीशनर चलाना है या आपको घर के बाकी लोड चलाने हैं तो उस कंडीशन में आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये इन्वर्टर चूंकि हाइब्रिड इन्वर्टर है तो ये इन्वर्टर क्या करेगा कि सोलर पहले 100% सोलर पावर यूज करेगा, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा
बिजली की रिक्वायरमेंट है उस एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को ये ग्रिड पावर से उठा लेगा। तो ये देखें, मैंने एयर कंडीशनर ऑन करा दिया, आप ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने एसी ऑन करा दिया है, ये मैंने 2 आउटपुट वायर लगाए हुए हैं, इसके साथ ही इसमें एसी मैंने लगवा दिया, एसी की पावर, और ये एसी ऑन हो गया। और ये जो एयर कंडीशनर है ये एआई बेस्ड विंडो एयर कंडीशनर है जो कि 2 टन तक की कैपेसिटी रखता है, एआई के हिसाब से 2 टन की कैपेसिटी। तो पावर कंजप्शन की बात करें 2 से 2.5 किलोवाट तक का एयर कंडीशनर ये पावर कंज्यूम करता है। और आप देखें सीधा सोलर पावर प्लस ग्रिड पावर से ये वाला आपका एयर कंडीशनर चल रहा है। तो आप कहेंगे कि ग्रिड पावर इसमें लगी हुई है तो फिर ग्रिड पावर के साथ में दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं ग्रिड पावर हटा के आपको बैटरी पावर पर दिखाता हूँ कि बैटरी पावर पे ये वाला एयर कंडीशनर क्या ये सिस्टम सोलर प्लस बैटरी से चला पाता है, नहीं चला पाता है। उसके बाद में कंप्लीट इसकी आपको कैपेसिटी दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर कितना मैक्सिमम लोड लिफ्ट कर सकता है। उसके बाद में आपको इनकी प्राइसिंग भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देखें कि ये जो एस है ये ऐसी आउटपुट डाल दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, सीधा बैटरी पावर है, सोलर पावर है। इसके साथ में आप एयर कंडीशनर देखें, एयर कंडीशनर का कंप्रेशर जो है वो ऑन हो गया है, 17 पे एयर कंडीशनर चल रहा है, आप देखें। और एयर कंडीशनर तो हो गई छोटी बात, आप अगर आपके घर पे 1 टन का 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा है तो वो आप इस पे चला पाएंगे। और इसके साथ ही अगर मैं आपको ये बोलूँ तो फ्रेंड्स आप देखें बारिश आ गई है, मैं आपको दिखाऊं बारिश आ गई है और बारिश में भी ये जो सोलर पैनल है ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और चूँकि हाँ, तो फ्रेंड्स अब मैं ये एयर कंडीशनर करता हूँ बंद और इसको मैक्सिमम कैपेसिटी आपको दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कितना ये जो इन्वर्टर है मेरा लोड चला सकता है। तो उसके लिए मैं ये लोड बैंक शुरू कराता हूँ फ्रेंड्स, आप ये देखें। उसके लिए मैंने हीटर शुरू करा दी। तो फ्रेंड्स आप ये देखें मैंने एक हीटर ऑन करा दिया और इसके साथ ही मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाऊँ तो आप ये देखें 1.2 किलोवाट का लोड आप ये देखें। और इसके साथ ही 2.2, 2.3, 2.5 आप देखें, 2.6, 2.7, 2.8 और आप ये देखें अलार्म इसने दे दिया है। 3 किलोवाट से ऊपर लोड गया तो इसने अलार्म दे दिया कि भाई मैं लोड तो चला दूंगा। लोड तो चला रहा है, आप ये देखें लोड चला रहा है, बैटरी से चला रहा है, सोलर पावर बिल्कुल नहीं। और अब मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, आप देखें 2 हीटर चल रहे हैं, इसके साथ ही 200 वाट के और 100 वाट के बल्ब यहाँ पे जल रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो मेरा इन्वर्टर है, इन्वर्टर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 3 किलोवाट तक का लोड आप इस सिस्टम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 किलोवाट से ज़्यादा का लोड आप इस सिस्टम से ना चलाएं, क्योंकि किसी भी सिस्टम को अगर आप उसकी मैक्सिमम क्षमता पर चलाते हैं तो वो सिस्टम आपके ख़राब होने की संभावना है उसके अंदर बढ़ जाती हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो लोड है ये बैटरी पावर के साथ में इसलिए चल गया क्योंकि यहाँ पे लिथियम बैटरी का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था। बाकी अगर आपके पास में लेड एसिड बैटरी है और 2 लेड एसिड बैटरी से आप चाहते हैं कि साहब मेरा ये लोड चल जाए तो फिर वो संभव नहीं है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी आपके 2.5 से 3 किलोवाट के लोड को चलाने के लिए नहीं बनी होती है। तो लेड एसिड बैटरी से अगर आप बैकअप लेना चाहें, वो बैटरी चाहे किसी भी कंपनी की लगी है, तो आपको मैं ये एश्योर करना चाहूँगा कि फिर आप ये उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि वहाँ से आपको बैकअप मिलेगा। तो या तो फिर आप सोलर पावर 4-5 किलोवाट का आप सोलर पावर लगाइए, 2 बैटरी आप लगाइए, दिन भर आप अपना लोड चला सकते हैं। पर केवल अगर आप बैटरी से लोड चलाना चाहेंगे तो बैटरी से वो लोड आपके सारे नहीं चल पाएंगे। उसके लिए ग्रिड सपोर्ट या तो फिर सोलर पैनल का मैक्सिमम होना जरूरी है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की कुछ और जो खासियत है वो क्या है। तो इसकी और खासियत क्या है कि आप इस पे जो मोड सेट करना चाहें, माना आपको पहले सोलर पावर से लोड चलाने हैं, फिर आपको बैटरी से लोड चलाना है, फिर आपको ग्रिड पावर से लोड चलाने हैं, या तो आपको सोलर पावर प्लस ग्रिड पावर से पहले लोड चलानी है, बैटरी आपको रिजर्व रखनी है। तो आप जो आपकी मर्जी आए उस तरीके से आप इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस इन्वर्टर के साथ में हम लोग रिमोट मॉनिटरिंग नहीं देते हैं, वाईफाई नहीं देते हैं। अगर आपको वाईफाई चाहिए और आप इस इन्वर्टर को रिमोटली मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप इस इन्वर्टर को बाई करते वक्त इसके साथ में रिक्वेस्ट डालें कि आपको वाईफाई स्टिक भी इसकी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इनकी कीमत की कि ये सिस्टम की कीमतें कितनी हैं। तो मैं एक एक करके कीमतें भी आपको बता देता हूं और इसके साथ ही मैं आपको इस पूरे पैक की कीमत भी बता देता हूं। तो एक एक करके फ्रेंड्स जो कीमतें हैं वो है 600 वाट का जो टॉपकॉन का पैनल है वो है 12,000 रुपये का एक पैनल। और इसके साथ ही आपको 5 पैनल इस पैक में मिल रहे हैं। आप चाहें तो 4 पैनल भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। इसके साथ ही एडवांस हाइब्रिड एमपीटी जो ये पीसीयू है इसकी कीमत है 44,800 रुपये, मात्र 44,800। इसके साथ ही 10,000 रुपये का ये प्रोटेक्शन बॉक्स है। और इस सिस्टम में आप चाहें तो 2 C10 की बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर आप C10 की ट्यूबलर वाली बैटरी लगाते हैं तो 2
C10 की ट्यूबलर बैटरी के साथ में 1,37,800 रुपए में आपको ये पूरा वाला पैक पड़ता है प्लस जीएसटी। तो 1,37,800 प्लस जीएसटी टोटल वैल्यू हो जाती है 1,54,000। 1,54,000 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी आप ये वाला पूरा सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपको लिथियम बैटरी के साथ में ये वाला सिस्टम लेना है तो लिथियम बैटरी की कॉस्ट लेड एसिड जो बैटरी होती है उनसे अलग होती है, तो उसके लिए आपको करीब 30,000 रुपए ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएं। वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है फ्रेंड्स अगली वीडियो में।